इसमें अध्ययन काल में ये श्रेष्ठता की ओर गति हो जाएगा, भ्रमित अवस्था में आगे की ओर गति रहता है। आगे मतलब फिर किधर भी आगे हो सकता है, तो अध्ययन काल में श्रेष्ठता की ओर गति बन जाएगा, है ना, श्रेष्ठता की ओर आगे। और यहां पर अभाव का अभाव, चित्त का जो काम है वो अभाव का भाव, और बुद्धि का जो काम है सर्वतोमुखी समाधान। ठीक है, इसके आगे तो फिर आनंद तो है ही, है ना। तो ऐसे भी उसको 5 लेवल को देख सकते हैं। तो जो समाधान है, समाधान में फिर बहुत सारा वेरिएशन रहता है। जैसे समस्याओं का समाधान भी समाधान है, ऐसा नहीं बोल रहे कि वो समाधान नहीं है। तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी समस्याओं के साथ में गुजर रहे होते हैं, तो उनको क्या है, झेलते झिलाते ही चलती रहती है ज़िंदगी। पर उनको झेलते झिलाते रहेंगे तब तक जो है वो अपना अध्ययन काल में आगे बढ़ना नहीं हो पाता है, तो उनका भी समाधान है। ठीक है ना। तो समस्याओं का भी समाधान है। फिर किसी जगह पर सिर्फ समस्याओं का ही समाधान नहीं है, समाधान अपने में भी एक चीज होता है। ठीक है ना। तो यहां पर तो अपन जिस जगह पर रहते हैं तो उसमें समस्याओं का विश्लेषण ऐसा चल रहा होता है, पर उसमें यहाँ पर आएंगे तो समस्याओं का तुलन के साथ में आते हैं ना, तो कम से कम समस्याओं का समाधान यहाँ पर अपन पहुंच पाते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमको लग रहा होता है कि हम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे होते, विश्लेषण ही कर रहे होते हैं खाली। तो विश्लेषण इसमें समस्या है ना, इससे कुछ भी नहीं निकलता है। कम से कम उसमें कुछ स्थिति क्रियाएं जुड़ेंगी, है ना, आस्वादन भी जुड़ रहा होगा, ये भी जुड़ रहा होगा। अभी आस्वादन पे ध्यान ही नहीं जाता है, जैसे आस्वादन पे ध्यान ही नहीं जाता कि इसका आस्वादन ले रहे हैं। ठीक है ना। तो आस्वादन पे ध्यान जाएगा तो पता लगेगा कि भाई इसका आस्वादन लेने का आदत पड़ गया है हमको। ऐसा रहता है ना, समस्याओं का विश्लेषण करना है और उसको बहुत सारा समस्याओं के ऊपर बात करना है, 2-4 लोग इकट्ठा होके। हाँ, तो वो उसका आस्वादन ही लेने बैठ जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ, वो पूरा न्यूज़पेपर तो यही चल रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ के हम समस्याओं के विश्लेषण का आस्वादन ले रहे होते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो कुछ समाधान तक पहुंचेंगे वहाँ पे। हाँ, कम से कम समस्याओं के समाधान पे पहुंचेंगे, है ना। लेकिन समाधान अपने में भी एक रियलिटी होती है। तो हाँ, तो इसलिए यहाँ पर भी फिर समाधान की बात करते हैं, इसमें जो है पूरी ये ये भी आ रहा है, चित्त भी आ जा रहा है उसमें पूरा। तो समाधान अपने में भी एक रियलिटी होती है। और फिर जहाँ बुद्धि में भी समाधान है, इसको फिर अपन सर्वतोमुखी समाधान बोल रहे हैं। बुद्धि से जो हो रहा है वो फिर सर्वतोमुखी समाधान है ना। क्योंकि ये समाधान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें यहाँ तक आते आते वो अस्तित्व में समाधान है ऐसा हो गया। हाँ, ये अस्तित्व तक रीच हो जाता है चित्त का, लेकिन वो स्वत्व नहीं हुआ अपना। अस्तित्व में समाधान है ऐसा हो गया, पर वो मेरा स्वत्व हुआ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर फिर उसमें वो जीवन जुड़ गया, उसमें अपना जीवन जुड़ गया। और दूसरा यहाँ पर मानव वाला समाधान भी है। एक मानव के जीने के लिए, मानवीय व्यवस्था के लिए जितना समाधान चाहिए वो ये समाधान है। ठीक है ना। तो मानव लक्ष्य में जब समाधान बोल रहे होते हैं ना, तो ये होता है समाधान। मानव लक्ष्य वाला समाधान मतलब यहाँ पर मानवीय व्यवस्था है ना, मानवीय व्यवस्था का चित्रण है यहाँ पर। तो मानवीय व्यवस्था के चित्रण, और उसके लिए जो क्या मानव चेतना क्या होगा, तो मानवीय व्यवस्था प्लस मानव चेतना। तो ऐसे चेतना वाले लोग हो जाएं और ऐसा व्यवस्था हो जाए, व्यवस्था मतलब ढांचा खाचा, तो एक लेवल का समाधान तो हो ही गया। ठीक है, ये भी समाधान है, ऐसा मानवीय व्यवस्था दिखे, ऐसा ढांचा बन जाए, वो भी समाधान है। पर उसमें ये नहीं है, फिर तो समस्या हो जाएगा, ये भी समस्या हो जाएगा। उसमें मानव चेतना भी जुड़ गया तो फिर ये एक समाधान हो गया। तो ये अपना जीने तक का समाधान हो गया, इतना। ठीक है। और यहाँ पर अपन मानव लक्ष्य की बात कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर इसके आगे अस्तित्व में, ये जो है वो अस्तित्व में समाधान है। ये तो मानवीय व्यवस्था में समाधान हो गया, और फिर अस्तित्व में समाधान। हाँ, चित्त तक जो है वो, हाँ, मानवीय व्यवस्था सेंट्रिक है ज़्यादा। तो ये अस्तित्व में देख रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को। तो ये जो दो आयाम है, दो जो क्रियाएं हैं, ये अस्तित्व को अप्रोच कर रहे हैं, अस्तित्व समाता है इसमें, ठीक है ना। और अस्तित्व मतलब यहाँ पर भी है, पर अभी वो स्वत्व नहीं हुआ है उस तरह से। तो एक तरह से देखेंगे तो अस्तित्व बाहर है, इस टाइप का चीज़ है ना। यहाँ पर अस्तित्व ये थोड़ा भीगा की ओर आ गए ना, इसलिए अस्तित्व मतलब ऐसा स्वयं में। तो यहाँ पर नियम को देख रहे हैं, पर नियम एक तरह से बाहर है ऐसा देख रहे हैं ना। सब जगह है ऐसा भी देख रहे होंगे, पर बाहर ऐसा देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर नियम को स्वयं में वर्किंग होता हुआ देख रहे हैं, तब जाके उस पर फिर विश्वास बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वो चीज़ें जुड़ती है, ये सारा जो है ना, यहाँ पर तो जोड़ना जुड़ना है, पर इकाइयाँ जुड़ रही है ना। यहाँ पर जुड़ना मतलब वो अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना ही है, कॉन्ट्रैक्शन है ये। ऐसा बाबा जी भी शब्द यूज करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बोध क्या है, कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया है, ठीक है ना। ये जो क्रिया है ना, ये बेसिकली, इसको जब साक्षात्कार बोलते हैं, तो साक्षात्कार मतलब उंगली न्यास, उंगली न्यास है ना। ऐसे ये है, ये है, ये है ना, ऐसे देखना। हाँ, इंगित करना, हाँ, इंगित होना। तो उंगली न्यास की क्रिया है। और फिर ये जो सारे उंगली न्यास जो हो रहे हैं, उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट करके एक साथ बैठाना, ठीक है ना। इसमें मुख्य कॉन्ट्रैक्शन यही है कि जैसे यहाँ पर क्यों और कैसे है, ये समाधान मतलब क्यों और कैसे। तो ये क्यों और कैसे, किस तरह का क्यों और कैसे है, मानवीय व्यवस्था का क्यों और कैसे। तो इतना होने से मेरा जीना एक लेवल का ठीक हो जाता है ना। यहाँ चित्त पर रहते हुए भी काफ़ी जीना ठीक हो जाता है आदमी का। पर ये जो क्यों और कैसे है, ये अस्तित्व में क्यों और कैसे से मैच करना। तो मुख्य कॉन्ट्रैक्शन ये है, अस्तित्व में क्यों और कैसे, उससे मैच करना है ना, वो बोध का काम है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो उंगली न्यास हो रहा है, इसलिए उसको ऐसा बोल रहे क्रम से हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे तो बोध भी क्रम से होता है, ठीक है। और जो ऐसे देखेंगे तो अनुभव आयाम में पूरा है। तो आत्मा में अनुभव हो रहा है खाला, इतना सा चीज़ नहीं है, वो सारी क्रियाएं अनुभव आयाम में जागृत हो रही है, ठीक है। अनुभव आयाम में सारी क्रियाएं आगे बढ़ रही है। तो अनुभव आयाम को देखेंगे तो अनुभव भी क्रम से हो रहा है, अनुभव आयाम भी क्रम से हो रहा है, टेक्निकल भाषा में अनुभव आयाम भी क्रम से हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसमें वो कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है, इसलिए वो क्रम की जगह पर वो बिंदु रूप में ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो समाधान अलग अलग जगह पर है। हाँ, हाँ, अस्तित्व में जोड़ना मतलब वो अपनी स्वीकृतियों को जितना ज़्यादा अपन, हाँ, इसको जीने में ला रहे होते हैं। हाँ, ये अंतर नियोजन है बेसिकली। हाँ, इसको अंतर नियामन बोल रहे हैं उसको। बोध के लिए अंतर नियामन आवश्यक है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी क्या है, अपनी ऊर्जा परावर्तन में लगी रहती है, यानी कि ये जो है ना, इधर गति क्रिया, चयन विश्लेषण, उसकी जगह पर प्रत्यावर्तन वाली क्रियाओं पर ज़्यादा केंद्र करना। ऐसा केंद्र करने की जीवन में ताकत होती है ना। जैसे अपन चयन पे केंद्र करते हैं, फिर आस्वादन पे भी केंद्र कर सकते हैं। ऐसे ही अपन विश्लेषण पे केंद्र करते हैं, तुलन पे भी केंद्र करते ही हैं। तो स्थिति क्रियाओं पर ध्यान जाना मतलब वो अंतर नियामन हो रहा है, ठीक है। तो वो स्थिति क्रिया पर ध्यान जाने का काम ये बोध की मदद से हो रहा होता है, ठीक है ना। उसको वो क्रिया चाहिए उसके लिए। फिर उसको कहाँ पर से उपयोग कर रहे हैं, तो चित्त के बाद, जब साक्षात्कार के बाद जब उपयोग कर रहे हैं, तो फिर उसमें पूरा ठीक से अंतर नियामन हो रहा होता है।
यानी कि जब ये मानवीय व्यवस्था का ठीक से अपन को समाधान हो गया, उसके बाद ये बुद्धि वाला काम और अच्छे से हो रहा होता है। तो ये मानवीय व्यवस्था का जो अपन चित्रण बना रहे हैं ना, जो अपन बात कर रहे थे जीवन लक्ष्य वरीय है। जीवन लक्ष्य वरीय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीवन लक्ष्य को वरीय रखते हैं तो फिर अपन ये मानवीय व्यवस्था का चित्रण ठीक से कर पाते हैं। ये जो चित्रण है ना, ये कब हम ठीक से कर पाएंगे? जब इसको जीवन लक्ष्य के अर्थ में करेंगे, ठीक है। वरना क्या होगा, यहाँ पर बायस हो जाएगा। हम अपने हिसाब से मानवीय व्यवस्था का चित्रण करेंगे। अगर इसमें जीवन को नहीं जोड़ा है तो फिर अपन इसमें बायस चित्रण बना लेंगे, क्योंकि मानव रूप में अपन अपनी स्थिति परिस्थिति को ज़्यादा ले आते हैं, ठीक है ना। मानव रूप में अपना देश दिशा काल, उसमें किसी का जेंडर भी आ जाएगा, है ना। और ये 2000 आ जाएगा, 2010 आ जाएगा, है ना, या 2020 आ जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर हमारा मानवीय व्यवस्था का चित्रण निरपेक्ष नहीं बनेगा। तो इसलिए जो समाधान जो है वो अपन ठीक से नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो दर्शन को अपन जीवन लक्ष्य के अर्थ में दर्शन को नहीं अप्रोच करेंगे ना, तो फिर हम कुछ बायस चित्रण बना लेंगे, ठीक है। तो दर्शन को जीने से जोड़ते हुए समझना है एक चीज़ है, किसी जगह पर जीवन को अस्तित्व से जोड़कर भी समझना है। एकदम सारा ही जीने से जोड़ना है ऐसा नहीं बनता है। जैसे अब वो अस्तित्व वाली क्रियाएं हैं, वो जीना मतलब अब फिर जीने को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मानव रूप में जीना ही जीना नहीं होता ना। अपन व्यवहारिक तौर पर बोलते हैं तो मानव रूप में जीना को जीना बोल रहे हैं, पर जीवन रूप में जीना भी होता है। या ऐसे बोलेंगे तो खाली मानव के साथ ही नहीं जी रहे ना, अपन अस्तित्व के साथ भी जी रहे हैं। ऐसे आत्मा के लेवल पर तो व्यापक सत्ता के साथ भी जी रहे हैं, अनुभव काल में तो व्यापक सत्ता के साथ ही जी रहे हैं, है ना। तो जीना भी कॉन्टेक्चुअल हो जाता है। तो सामान्य तौर पर जीना मतलब मानवीय व्यवस्था में जो दूसरे मानव के साथ में जी रहे हैं उसको अपन सामान्य मीनिंग उसका ये लेते हैं। तो ऐसा सामान्य मीनिंग लेते हुए बात करेंगे तो खाली जीना ही नहीं है, ठीक है ना। तो सारा कुछ जीने से जोड़ना ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अपन समझते भी हैं, अस्तित्व के साथ में समझते भी हैं। तो निरपेक्ष रहना भी एक चीज़ है, जीवन से ही जोड़ना ऐसा भी एक चीज़ है। जीवन को लाते हैं तो निरपेक्षता आएगी, है ना। एकदम मानव में लाएंगे तो फिर उसमें निरपेक्षता नहीं आती। हाँ, तो ऐसे देखेंगे तो फिर ये दोनों पूरक भी रहता है। इनफेक्ट फिर तीन चीज़ हो जाता है। एक तो अस्तित्व के साथ जोड़ना एक चीज़ है, अस्तित्व में देखना। एक अपने जीवन में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है एक चीज़ है ना। जीवन की स्वीकृतियाँ बननी चाहिए, वैसा जो अपन जिस तरह से देख रहे हैं वो जीवन की स्वीकृति बननी चाहिए। और फिर तीसरा जीने से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो अस्तित्व से मैच होना चाहिए, तो अस्तित्व में ऐसा है कि नहीं है, तो इसकी स्वीकृति बनती है या नहीं बनती है। फिर जीवन के डिजाइन में ठीक बैठता है ऐसा बनता है ना। और फिर एक जीने में वो फिट हो रहा है ऐसा। हाँ, ये तात्विक हो जाएगा, तात्विक। तो ये तात्विक है ना। हाँ, इसको बौद्धिक बोलेंगे। तो बौद्धिक और तार्किक एक जैसा हो जाता है। हाँ, और ये व्यवहारिक है। तो जो अपना अध्ययन है वो ऐसे तीन तरह से हो रहा होता है, तीनों का ही अपना प्लेसमेंट है। जो व्यवहारिक वाला है वो मतलब मानव लक्ष्य के अर्थ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उससे मानव लक्ष्य निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, ठीक है। और फिर मानव लक्ष्य तो तब निकल के आएगा जब उसमें जीवन के डिजाइन में बैठ रहा होगा वो ठीक से। अब जीवन में वैसी स्वीकृतियाँ नहीं बन रही तो कहाँ मानव लक्ष्य होगा। और मानव लक्ष्य में कुछ हो भी गया बाहर तो भी जीवन में तो स्वीकृति नहीं बनी तो मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो वो बौद्धिक और तार्किक हो गया है ना। उसको तार्किक से ज़्यादा बौद्धिक लेना ठीक है यहाँ पे, क्योंकि तार्किक में फिर वो व्यवस्था में मानव लक्ष्य में भी चला जाएगा। तार्किक जब बोल रहे हैं तो बौद्धिक ही है उसका मतलब, है ना। वो कोरा तर्क नहीं है, दर्शन में कोरे तर्क की बात नहीं हो रही है जब तार्किक बोल रहे तब। हाँ, कोरा तर्क नहीं है वो तर्क संगत है।
जब दर्शन में तर्क बोलते हैं तो तर्क संगत। तो दर्शन का तार्किक मतलब तार्किक नहीं है, ये बेसिकली तर्क संगत है। संगत मतलब जुड़ना, ठीक है ना। तो ये संगत जुड़ गया, किससे जुड़ गया, ये इससे ही जुड़ रहा होता है, बौद्धिक से ही जुड़ रहा होता है ये, ठीक है। तो तर्क संगत होने का मतलब ये है कि जीवन के डिजाइन से मैच कर रहा है वो, उसको तर्क संगत बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब वो कहीं पे तुलन में बैठ रहा होगा, बुद्धि में बैठ रहा होगा, चित्रण में बैठ रहा होगा, तब वो तर्क संगत बनेगा। अभी अपने तर्क रहते हैं वो कहीं से भी मैच नहीं करते हैं, अपन एक तर्क को दूसरे तर्क से बैठा रहे होते हैं, उसको तर्क संगत बोलते हैं। अभी ऐसे रहता है ना। हाँ हाँ, मूल कारण के साथ, वो तर्क संगत मतलब वो मूल कारण ही है उसमें। हाँ, और मूल कारण में ये आएगा कि व्यापक है, जीवन है ना। तो अभी हमारे जो तर्क संगत होते हैं वो एक तर्क दूसरे तर्क से जुड़ रहा होता है, और उसको हम तर्क संगत बोलते हैं। पर तर्क संगत मतलब मूल में कहीं जीवन क्रिया से जुड़ना चाहिए, ठीक है, सहअस्तित्व से जुड़ना चाहिए और आचरण से जुड़ना चाहिए, तब तर्क संगत बोलेंगे उसको। हाँ, माँ कारण से। तो ऐसे तीन आयाम में समझने के, ठीक है ना। तो मानव लक्ष्य भी है, जीवन लक्ष्य भी है, और ये अस्तित्व लक्ष्य भी है ना। उससे सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान बन रहा है। जी भैया, एक अच्छा प्रकाश अभी इसमें मेरे पड़ा कि आप जो जीवन में जीना है जो बता रहे थे, तो हम्म मैं रिलेट कर रहा था कि कल जो मैंने अभी सुबह में प्रश्न रखा, हम्म तो मेरे अंदर एक प्रोसेस चल रहा था कि भैया कैसे भैया ने बताया है, किस हम्म एंगल से आप बता रहे हैं, हम्म। तो वो जीवन के साथ जीना, ऐसा आप इसको रिलेट कर सकते हैं? हाँ वही, जैसे अभय, अभय एक बात है ना, या मान भय एक बात है। तो जैसे मानवीय व्यवस्था है ना, सब हम लोग यहाँ पर भी जैसे देखेंगे तो एक लेवल की व्यवस्था है ना, एक लेवल के मानवीय व्यवस्था ही है ना। मानवीय व्यवस्था का शिक्षा वाला आयाम अपन लोग यहाँ पर कर रहे हैं, शिक्षा संस्कार वाला है। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हम एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का कोई धन भय प्राण भय कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसी व्यवस्था हो ही सकती है। मान लो ऐसा हो गया, ऐसी व्यवस्था जिसमें बाहर से कोई ऐसे अपमान सम्मान नहीं कर रहा है, पर जीवन को जब तक स्वयं का मौलिकता पता नहीं है तब तक उसमें मान भय हो ही सकता है ना, ठीक है ना। तो ऐसे बाहर से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, हम सब लोग ऐसी व्यवस्था में जीने लग जाएंगे, इसी से ही हमारा जो है वो मान भय दूर नहीं हो जाएगा। हाँ, प्रमाण तो और आगे की चीज हो गया, उसके पहले वो भय निकलेगा ही नहीं, धन भय भी नहीं निकलेगा, प्राण भय भी नहीं निकलेगा, तो वो जीवन के साथ में ही निकलेगा वो, ठीक है ना। मानव लक्ष्य पूरा हो जाने से ऐसा नहीं है कि जीवन लक्ष्य पूरा ही हो जाएगा। मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि अलग कार्यक्रम है, जीवन लक्ष्य के लिए अलग कार्यक्रम है, मानव लक्ष्य के लिए अलग कार्यक्रम है, दोनों कार्यक्रम अलग है। अभी हमारा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य तो पूरा हो ही जाएगा, ऐसा हम मान के बैठ जाते हैं, ऐसा मान के बैठ जाते हैं ना। हमको लगता है समाधान समृद्धि अब ऐसा से तो हो गया, मतलब जीवन में हो ही गया है ना, ठीक है। अच्छा, समाधान समृद्धि अब ऐसा से तो तभी हो सकता है जब हम दूसरे मानव के साथ में ठीक से मिलकर चलेंगे, ठीक है। तो वो परंपरा में जाता है, मानव लक्ष्य मतलब परंपरा में जाता है वो। जब तक हम मिलजुल के नहीं करेंगे तब तक ऐसा कोई मानव लक्ष्य पूरा नहीं होगा ना। उससे क्या होगा, हमारी गाड़ी रुक जाएगी। अभी बहुत सारे लोगों की गाड़ी तो यहाँ रुक जाएगी, रुकी हुई है कि पहले गांव बनेगा तब जाके हमारा गति आगे बढ़ेगा, ऐसा होता है ना। 10 सोपानी व्यवस्था के आधार पे गांव बनेगा तब हमारा गति आगे बढ़ेगा, है ना। बहुत सारा स्टेगनेंसी तो वहां से आता है ना। हाँ, तीन चार वो नहीं बनेंगे अपना, हाँ 3 4 सोपान नहीं बनेंगे तब तक हम, हमारा हाँ क्रिया पूर्णता हो ही नहीं सकता, ऐसा हाँ, बता अब रहे हैं। उसमें क्या होगा, स्टेगनेंसी आ जाएगी। तो ये सब समस्याएं हैं उसमें। मानव लक्ष्य मतलब परंपरा के लिए काम कर रहे हैं अपन, उसको मानव लक्ष्य बोल रहे हैं, ठीक है ना। स्वयं में व्यवस्था नहीं है वो, मानव लक्ष्य मतलब व्यवस्था में भागीदारी, और ठीक है भैया ना। ये आप जो अस्तित्व के भैया साथ का जीना, चेहरा जो है कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं चेहरे के ऊपर, हैं?
वो अपने जीवन के साथ जी रहे हैं। भाई, हाँ, कुछ शेयरिंग करना चाह रहे हैं? ठीक, पहले शेयरिंग कर लो आप, इसके बाद में रखते हाँ ये जो आपने बताया कि मानव लक्ष्य जो है वो व्यवस्था का जो पार्ट बताया, तो लेकिन समाधान जो है उसके अलावा तो समाधान समृद्धि का आउटकम ही अभय सह अस्तित्व है ना। तो पहले जब तक वो जीवन में वो नहीं होगा तब तक तो वो आगे कैसे गति बनेगी। हाँ, वही इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जीवन में नहीं होगा तब तक ये समाधान समृद्धि अभय से तो होता नहीं है। समाधान जो है वो बहुत सारी तरह से यूज होता है। जो यहाँ पे रखा ना भाई, समस्याओं का समाधान भी समाधान है, लेकिन समाधान अपने में भी एक चीज है। ठीक है ना? जैसे आपको कोई बीमारी हो गई है ना, अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ गोली वगैरह देता है, तो ये भी समाधान है। ठीक है ना? सिर दर्द हो गया और ये सब हो गया, लेकिन खाली यही समाधान नहीं है। अब सिर दर्द हो गया तब तो ये समाधान है ही, तब तो लेना ही पड़ेगा वो, लेकिन मूल में खाली यही समाधान नहीं है। अगर अपन जो है लाइफस्टाइल को ठीक से करते हैं तो फिर वो गोली लेने का जरूरत नहीं पड़ता है ना? हम रात को सोना उठना ठीक से करते हैं, खान पान ठीक से करते हैं, रहन सहन ठीक से करते हैं, तो ये भी एक समाधान है ना। अब इस समाधान का और गोली खाने का कोई कनेक्शन नहीं है। गोली खाना अलग चीज़ है, और ये जो अपन ने उसके मूल में व्यवस्था को ठीक किया, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है ना? ऐसा है ना? तो इसको बोले समाधान है, जो समस्या से इसका कनेक्शन नहीं है, इसका नहीं होना समस्या है। और फिर जब समस्या है तो फिर एकदम यही समाधान काम करेगा ऐसा भी नहीं है। फिर आपको उस समय तो गोली खाना भी है ना? अब मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, है ना, जो भी चीज़ हो गया है ना, अब गोली तो खाना ही है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम तो वो वाला समाधान करेंगे जो है ना? तब तक तो पता चली मर ही गया शरीर। तो उसको भी अपन समाधान बोल रहे हैं। समस्या का समाधान भी समाधान है ना, तात्कालिक रूप में, क्योंकि रूप गुण में आ गया हो। ये वाला जो समाधान है ये स्वभाव धर्म में आ गया। लेकिन अब फिर इस होने वाले समाधान में भी दो कैटेगरी बन जाती है। एक होता है मानव रूप में समाधान, जो कि मानवीय व्यवस्था के रूप में समाधान बनता है। यहाँ पर समाधान ये है कि मानवीय संस्कृति क्या है, मानवीय सभ्यता क्या है, मानवीय विधि क्या है, मानवीय व्यवस्था क्या है, इसको समाधान बोल रहे हैं। यानी कि हम सब लोग मिलकर, मैं मानव रूप में जीता हूँ, मानव रूप में मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर कैसे जीऊँगा, इसको जो समाधान बोल रहे हैं। तो फिर ये है कि मेरे क्यों और कैसे का उत्तर, यानी कि मेरे जीने में क्यों और कैसे का उत्तर, जीने के रूप में क्यों और कैसे का उत्तर। ठीक है? अब ये मेरा जीना क्यों और कैसे है, ये अगर अपन, बाबा जी ने अस्तित्व के आधार पर मानवीय व्यवस्था बनाया, ठीक है ना, मानवीय व्यवस्था बनाया मतलब मानवीय व्यवस्था को ऐसा चित्रण बनाया, मानवीय व्यवस्था का व्यवस्था नहीं बनाया, मानवीय व्यवस्था का चित्रण बनाया है ना। और उस मानवीय व्यवस्था के चित्रण को मैं उठा लेता हूँ, अपने में बैठा लेता हूँ, तो उससे मेरा मानवीय व्यवस्था में जीना बन जाएगा।